छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे रंग रंगीले छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे दिल से जब दिल में जावे इश्क की मंजिल मिल जावे कैसे इसको समझाऊं अगर दिल की समझ न पावे दुनिया है दुनिया ये नादान माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान। तुम मेरे सामने बार बार क्यों आती हो? आपको पता है अब्बा जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि हादसे ना जिंदगी का हासिल होते हैं। For God's sake माही बस कर दो। अब्बा जी क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, क्या सोचेंगे, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। ये है सोनी बिस्मिल्लाह करके। यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है? क्या यहाँ पे लाइट नहीं है? मैं कहता हूँ दरवाजा खोल दो, नहीं तो मैं पन दूंगा, मैं पूरा खाड़ा बर्बाद कर दूंगा। रिश्ता किसके साथ? मेरी बेटी का अरमान के साथ। अरे फिर माही कहाँ जाएगी? ओए अब ये माही कौन है? अरमान की होने वाली दुल्हन। माहीदार मान सोनियो माहीदार मान। उठो बेटा, हमने यहाँ रिश्ता ही नहीं करना। और रुक जाओ। बहन जी ये तो धोखा है, ये माही कौन है? किसने कहा? मतलब कि माही का इनको किसने बताया? ये नरगिस ने। देखे बाजी, और झूठ के पैर नहीं होते। कैसे भाग गई है? आप अभी अपना दिल परेशान करके बैठे। ओ आपकी बेटी सोनी मुझे भी पसंद है और मेरे पुत्र अरमान को भी पसंद है। नहीं नहीं बाहर बेगम, अभी फैसला होना बाकी है। अब ये कौन है? भाई साहब आप पूछ रहे थे ना कि घर में कोई मर्द है या नहीं, तो ये मर्द हैं जी, और ये मेरे खावंद हैं सदरुद्दीन भट्ट साहब। ओए पूरा नाम लो। सदरुद्दीन भट्ट पहलवान, पठानूरा कश्मीरी पहलवान, अम्बरसरिया। ये तो कगान गए थे ना बिजनेस टूर पे, यानी कि एक और झूठ। असल में ना पाजी मुझे माही पसंद नहीं अपने पुत्र के लिए, इसीलिए झूठ बोल रही थी। और सच ये है कि मेरे पुत्र अरमान की दुल्हन माही बनेगी। सोनी माही सोनी सोनी माही माही सोनी 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 माही 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 सोनी 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 माही माही माही। बस करें आप दोनों, शादी मुझे करनी है ना, हाँ तो फिर फैसला भी मैं करूंगा। बिल्कुल ठीक है। लबे अरमान पुत्र, अब ये फैसला ताकत से होगा। ताकत से? हाँ तू चुप कर, तू बीच में ना बोल। मैंने फैसला कर लिया है कि कल दोनों लड़कियों के दरमियान पंजा आजमाई का मुकाबला होगा। हैं जी? हाँ जी। शाबाश है, शाबाश है माही पुत्र, पूरा जोर लगा के शाबाश है। अच्छा सोनी पुत्र हरा दे इसको, वही मेरी अरमान की दुल्हन तू ही बनेगी। ओए माही पुत्र जीतना तू नहीं है, फिक्र न कर, लगा दे जितना खाया पिया सारा जोर लगा दे। दिखा दे बेटी शहरी लड़की कैसी होती है, शाबाश। और सॉरी पुत्र, तूने डब्बे का दूध नहीं पिया। दिखा दे इनको, हरा दे इसको। हाँ हाँ सोनी पुत्र, अरमान से अच्छा लड़का तुझे कहीं नहीं मिलेगा। शाबाश माही, आज तू जीतेगी ना तो मुझे भी खुशी होगी। चल शाबाश। और माही पुत्र है, आज पूरा जोर लगा दे, मेरी इज्जत का सवाल है। और गांव में जितना दूध मक्खन और देसी घ्यो खाया सारा का जोर लगा दे। जूदी रहो। और तूने मेरा सिर फखर से बुलंद कर दिया। ये सारा गांव में खाया हुआ देसी घ्यो मक्खन पेड़े वगैरह सब हलाल हो गए आज के दिन। मोनो तेरी नसों के ऊपर। हाँ भाई बाहर बेगम, अब क्या ख्याल है? अब बताओ कौन बनेगी अरमान की दुल्हन? अजी मैं नहीं मानती है पंजा आजमाई के मुकाबले को। नो बनाने के लिए कोई और मुकाबला करवाना होगा, तब पता चलेगा कि सुगड़ कौन है। तो हमें ये चैलेंज भी मंजूर है
क्यों माही पुत्र? जी ताऊ जी, आपका मान रखने के लिए ना मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और शाबाश देखा जाएगा फिर। चलें जी। अब जो बंदा ना 5 मिनट में ये कपड़े धो देगा, सारे दाग उतार देगा, वो बनेगी अरमान की दुल्हन। तो चलो जी, मुकाबला शुरू होता है। आओ जी, मैदान में, मैदान में। चलो खिलाड़ी आ जाए मैदान में। जी जी जी। अब्बा जी, इस मुकाबले में भी ना माई जीतेगी। कपड़े धोना माई के बाएं हाथ का काम है। ओ बिल्कुल ठीक कहा है तुमने। मुझे अपने से ज्यादा अपनी माही पे भरोसा है। बड़ा दुख हो रहा है मुझे, बट सब बेवफा हो गए। पहले भी इन्होंने माई को जिता दिया था। क्यों परेशान होती ताई जी, माई तो ये मुकाबला जीत नहीं सकती। मैंने ना उसके कपड़ों में एक ऐसे कपड़े डाल दिए जो रंग छोड़ता है, देखिए जी माई हार जाएगी। तो बड़ा ही चंगा। डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिक। सोनी जीत गई, सोनी जीत गई, सोनी जीत गई, जीत गई बट जी। अब सोनी मेरे अरमान की दुल्हन बनेगी। अभी फैसला नहीं हुआ बहार बेगम। देखे ना, एक मुकाबला वो जीती है तो एक मुकाबला मेरी माही भी तो जीती है ना, तो दोनों बराबर हुए। अब फैसला तीसरे मुकाबले के बाद होगा। ना जी ना, तीसरा मुकाबला कोई मुकाबला शिकाबला नहीं होना। बस मैंने कह दिया, बस हो गया मुकाबला और मेरी सोनी जीत गई। सब बराबर। हाँ क्यों जी? सोनी 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 मेरे अरमान की दुल्हन सोनी। शुक्र है अल्लाह का। ले भाई, रब सोने ने तो दिल मेरा खुश कर दिया। हाँ जी। है, इसको कहते हैं कि वाकई जोड़े आसमानों पे बनते हैं। हाँ जी, बार बेगम माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई इतनी खूबसूरत अरमान की और सोनी की जोड़ी है कि क्या बताऊं। सुभान अल्लाह। सोनी तो बनी ही हमारे अरमान के लिए, बस चट पंगनी और पट ब्याह। ओ बिल्कुल ठीक कहा। तेरे मुंह में क्यों शक्कर। देखो बहन जी ते पाजी, अब आप ना जल्दी से ना ब्याह की तारीख दे दें, ताकि मैं अपने पुत्र के सिर पे ना सेरे बन के तो आपके दरवाजे पे आ जाऊं। बहन जी, अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। अल्लाह दस। ओए अब हमारी रिश्तेदारी है, मैंने क्यों बुरा मनाना है? अब खुल के बात करें। सोनी मेरी अकलौती थी है, तो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं चाहती थी कि 25 लाख रुपया हक मेहर और 50,000 रुपये जेब खर्च। और सोनी को शॉपिंग का तो बड़ा शौक है, वो तो अरमान हर हफ्ते करा ही दिया करेगा ना। बस बहन जी, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। अंकल, आंटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अरमान पुत्र तू आ गया है? अंकल एक बात तो बताएं, आप यहाँ पे सोनी की शादी करने आए हैं या इसको बेचने आए हैं? ये क्या बकवास कर रहा है? अरे माँ जी परेशान मत हो, आपका बेटा आपका सर नहीं झुकाएगा आज। और अंकल, मैं सोनी को हक महर 25 नहीं 50 लाख रुपए दूंगा और माहाना खर्च 50 नहीं 1 लाख रुपए दूंगा। अरमान, तुम हमारी बेटी की कीमत लगा रहे हो? मैं कहाँ कीमत लगा रहा हूँ? क्यों, पैसे कम लग रहे हैं तो और ले लें मुझसे, कोई मसला नहीं है। चलो बेगम, हमने यहाँ रिश्ता ही नहीं करना। मर्जी है आपकी। शट अप। बात तो सुने भाईजान, बात तो सुने मेरी। हाय हाय अरमान पुत्र, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तो बड़ी मुश्किलों से उनको घेर घार के आपके घर लेकर आई थी और आपने उनको भगा दिया। वैसे बार बेगम, मुझे आपके पुत्र से यकीन नहीं थी। अब आज के बाद मैं कभी भी आपके पास कोई अच्छा रिश्ता लेके आऊंगी नहीं। मैं जा रही हूँ। बड़ी मेहरबानी खाला, शुक्रिया एहसान। तेरी पुत्र बड़ी मेहरबानी, खाला लोरन की बिस्ती कर दी है। टैक्सी मंगा दूं? बंद कर बकवास अपनी। अच्छा नहीं किया ये तूने। और आज के बाद ना मेरे साथ बात ना करी, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखूंगी। दबा उधर। माँ जी। अरमान तू भी ना। ताई जी बात सुने। हमारा अरमान ना चमकता हुआ सूरज है और वो सोनी की बच्ची ना टिमटिमाता हुआ LED का बल्ब। ये जोड़ी नहीं बनेगी। पर ताई जी ना सोनी और अरमान साहब की जोड़ी बना के छोड़ेंगी।
हाय, इस जोड़ी का ना किसी ने भी 1 रुपया नहीं देना, देख लेना तुम। हाँ हाँ, हमारी माई बीवी तो करोड़ों में एक है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। हाँ, अब क्या होगा? अम्मा जी तो लाउंज में बैठी हैं, कहीं उस सोनी की बच्ची और अरमान का ब्याह ही ना पक्का कर दे। मेरे अब्बा जी कहते हैं कि नसीब के आगे ना किसी की नहीं चलती, और किस्मत का लिखा हो ना कोई नहीं बदल सकता। माही, मुझे ना आज सारा ही बता दे कि तेरे अब्बा जी और क्या क्या कहते हैं। अब्बा जी ने तो ये भी कहा है कि ना उम्मीदी से ना इंतजार बेहतर है। हाय, अब माही तू ना बिल्कुल भी उदास ना है, मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती। आजा, मैं ना तुझे अपनी शान की फिल्में दिखाती हूँ, तो बड़ी कोई खुशी होगी। जब तू भी आ जाए। हाँ, मैं आ जाओ। माही दा अरमान सोनियो माही दा अरमान। यास्मीन, डोंगा पकड़ा। ये ले अम्मा। रहने दे। ताई जी, आज आप शॉपिंग पर जाने का कह रही थी। अब अम्मा जी मैं भी जाऊंगी शॉपिंग पे। मैं ले चलूँ आप सबको? यास्मीन, कह दे इसे कि हमें किसी के एहसान लेने की जरूरत नहीं है। अगर हमने जाना होगा ना तो खुद ही चली जाएंगी। अम्मा नाराज क्यों हो रही है मेरे से आप? यास्मीन जी, इससे कह दे कि मैं इससे बात नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों अम्मा? ने जो कुछ तूने मेहमानों के साथ किया वो ठीक किया। तो जो वो लोग करते रहे वो ठीक था? ओ हाँ, तो लड़की वाले हैं, शर्त तो रखेंगे ना। और ये कोई नई बात नहीं है। और मेरी बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने मेरी बात ना मानी तो आज के बाद मैंने तुझसे बात नहीं करनी। ठीक है अम्मा, ना करें बात। अरमान, अरमान पुत्र, और बात तो सुन। बाहर बेगम, ये क्या बचपना है, और जवान औलाद के साथ इस तरह का रवैया रखते हैं भला? अगर वो जिद्दी है ना तो मैं भी उसकी मां हूं। अगर उसने मेरी बात ना मानी तो आज के बाद मैंने उसे नहीं बुलाना, समझे ना आप? बस बड़ी हो गई इतने तुसी तरफदार। मैं ताई जी को देखती हूँ। ये ले ताऊ जी, आपकी गर्मा गर्म रोटी। बड़ी मेहरबानी बेटा। हाँ, ताई जी कितने चले गए ताऊ जी? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ओए अपना शान पुत्र, दुकान का हिसाब किताब लाए हो? वो ताऊ जी, वो मेरी गलती है। वो मैं खाता जो है वो लाना भूल गया था। वो शान ने तो कहा था मुझे, मेरे ही ज़हन से निकल गया। हाँ, तो तुम भूल कैसे गए हो दिलावर? वो जी कह तो रहा हूँ जी, मेरी गलती है, मेरे ज़हन से निकल गया जी। देख बेटा, बकरी अपना बाप भूल सकती है पर कहा नहीं भूल सकती। और जब तुम्हें ये इस दुकान का हिसाब किताब याद नहीं है तो बाकी क्या याद रहेगा? मुझे तो बड़ी फिक्र लग गई है, पता नहीं दुकान कैसे चल रही होगी। दुकान तो बिल्कुल ठीक चल रही है अब्बा जी, तुसी फिक्र ना करो। और मैं तो तब यकीन करूंगा ना जब उसका हिसाब किताब मेरे सामने आएगा। अब कल सारे खाते लेकर आना, समझे? जी जी अब्बा जी। आज पता नहीं सबको क्या हो गया, सारे इतने गुस्से में है। आपको क्या परेशानी है? चुप करके खाना खाओ। हाय बहार बेगम, तू इतनी सीधी है और ये सारा खानदान कितना चालाक समझता है तुझे। देखो ना, सारे कितने खुश हैं अपनी अपनी जगह पे। और ये मेरे सदरुद्दीन भट्ट साहब, हाय दुआई खुदा की है, एडे लस्सी के गिलास पी रहे ठंडे करके, वो भी मीठी लस्सी। इतनी खुशी। ताई जी, आप परेशान ना हो, मैं ना आपको परेशान नहीं देख सकती। लो, एक और आई जे न, सवेरे सवेरे अब तू भी आ गई है मुझे मक्खन लगाने। नहीं ताई जी, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप इजाजत दे तो। हाँ इजाजत है, मेरे वालों दिलों इजाजत है, जाओ। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब था कि मैं ना आपको एक मशवरा दूं। तू और मशवरा? ऐ वेख मेरे हाथ जोड़े, मेरा दिमाग ना पहले ही बहुत खराब है, और खराब ना करी बस। ताई जी, मैं जब आपको मशवरा दूंगी ना तो कसम से आप ना फ्रेश हो जाएंगी। हैं जी? हाँ, वो मैं ये कह रही थी कि हम ना माही का रिश्ता करवा देते हैं। डर फिट्टे ही मुंह तेरा, ना इतना भैड़ा मशवरा। और तू शर्म नहीं आती हो तुझे? और कोई अकल से काम ले, इसमें जो तूने अखरोट भरे हुए ना उनको निकाल के बाहर फेंक,
को दिमाग से काम भी ले। हद तो हो गई, मैं की शादी कर देते। हाय अल्लाह, ताई जी मेरी पूरी गल तो सुन ले। अरे माही का रिश्ता हम किसी और से करवा देते हैं। पता नहीं, अब तो गल ही नहीं सुनती मेरी। अच्छा जी, बड़ा आसान है ये कहना, है ना? करना बहुत मुश्किल है। ये जो मेरे सदरुद्दीन भट्ट साहब है ना, तेरी इतला के लिए वो माही को मेरे अरमान के साथ ब्याहने के लिए लेके आए हैं। ताई जी आप मेरी पहले पूरी गल तो सुन ले। आपको याद है वो मेरा कजन सिकंदर? सिकंदर? हाँ। नहीं। ताई जी सिकंदर को बुला लेते हैं और माही का उससे निकाह कर देते हैं। ताऊ जी का फर्ज भी उतर जाएगा और हमारी जान भी छूट जाएगी उससे। हाँ, मैं पागल कि तू पागल है? मैं पागल नहीं, तू ही पागल है। हाँ नहीं, मैं पागल नहीं, मेरा मतलब अच्छा चलो ठीक है, मैं ही पागल हूँ। पर आपको मेरा प्लान कैसा लगा? बकवास। भट्ट साहब मानेंगे हैं? और भट्ट साहब पागल खानी है, भट्ट साहब ब्याहने के लिए लाए हैं अरमान के साथ। वो सिकंदर के साथ कैसे मान जाएंगे शादी के लिए? हाय ताई जी ये बाद में सोच लेंगे, पहले हम सिकंदर को बुला तो ले, देखते तो है कि होता क्या है। मेरे खुदाया, और तुम लोगों ने सोच लिया कि बहार बेगम की बिस्ती कन्फर्म है ना? पर मैं ये होने नहीं दूंगी। नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा ताई जी, मगर मेरी पूरी गल तो सुन ले। हम ना माही को मजबूर कर देंगे सिकंदर के साथ ब्याह करने पे। ओ खुदा का वास्ता है, मेरा दिमाग ना खराब कर, मैं गोली मार दूंगी तुझे। और उस माही को भी। मुझे ये नहीं समझ आ रही, गोली मारूं कि छुरी मारूं? हैं? ये तो आपकी अपनी चॉइस है कि क्या मारना है आपने। वो गोली मार दूंगी तुझे। फिर जरा सा भी बकवास की तो माही को मना लेंगे। इतना आसान नहीं है कि सब कुछ करना, कोई और प्लान बनाना पड़ेगा। ताई जी आप मेरी गल तो सुने, बस 5 मिनट मेरी गल सुन ले। मुझे चुप। 5 मिनट तेरे बताने के और 5 मिनट तेरे सोचने के नहीं। तू 2 मिनट ना मुझे जरा सोच लेने दे कि मैंने करना क्या है और मैंने सोचना क्या था। हाँ यही सोचना था कि मैंने इस नलायक का साथ देना है कि नहीं देना। पर बहार बेगम तेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं। अच्छा ठीक है। हाँ यास्मीन चल दी है 5 मिनट। अच्छा ठहर जा। ठीक है। हाय सदके ताई ने सदके। ये प्लान ते कामयाब करते हैं इंशाल्लाह। नहीं तो सदरुद्दीन भट्ट साहब ने तो मैंने टोले खा के मार छड़। यार दिलावर भाई, यार अब्बा जी कोई साहब देना यार, वो पूरे 1,70,000 का फर्क है यार। शान भाई मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें सूद लेना पड़ना है, बाकी अब आगे आपकी मर्जी है। और ना दिलावर भाई, और की कह रहे हो? अब्बा जी तो सूद के सख्त खिलाफ है। उनको हम पता तो नहीं ना लगने देंगे, हिसाब पूरा करके पैसे लौटा देंगे बाद में। हाँ यार ठीक कह रहे हो। अच्छा फिर सुबह दुकान जाने से पहले ना आपके वो दोस्त के पास जाएंगे, ठीक है ना? ओ हाँ कोई टेंशन ही नहीं है, मैं ले चलूंगा आपको उसके पास। और अगर कोई गारंटी शारंटी की बात करेगा तो आपका भाई खड़ा है, मैं किस मर्ज की दवा हूँ है? वैसे भी रात बहुत ज्यादा हो गई है, आप सो जाओ, सवेरे देखेंगे। एनी टेंशन नहीं लेदी होंगी यार, सो जा। अच्छा ठीक है। शान भाई माही तू? पता है अब्बा जी कहते हैं कि इंसान ना गलत कदम से कभी भी सही मंजिल नहीं हासिल कर सकता। बाकी आपकी मर्जी है, मेरा तो आपको यही मशवरा है, जो भी है कुछ भी करने से पहले ना आप सोच लीजिएगा। कानों की ना कच्ची हूँ थोड़ी सी, तो वो जो भी मुझे यास्मीन बाजी ने कहा ना मैंने वो सब कर दिया। मैंने जान के नहीं किया। अब
तुम ना लेकिन माई बहुत अच्छी हो। आज से ना हम पक्की पक्की सहेली हैं, ठीक है? एक ना एक दिन शादी तो करनी है ना किसी के साथ, तो माही के साथ कर लो। तुम भाई की साइड पे हो गया है? खतरा मंडला रहा है इस घर पर। कितने? उसका नाम मीम से शुरू होता है, मीम से। ले दस, उनका नाम तो सीन से शुरू होता है, सदरुद्दीन भट्ट साहब। आपको पता नहीं यास्मीन बाजी जो है ना वो जादू टोने पे यकीन रखती है। हाय शब्बो, तुम मुझे क्यों ही बता रही हो बातें सारी? मुझे लग रहा है यास्मीन बाजी ने ना आपके लिए बाबा जी बुलाया है।